हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है वेफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन। और हमारे एक एयरजेट लूम पे जब यान या तो वेफ्ट पिकिंग होता है या तो इंसर्ट होता है बाय प्रेशराइज्ड एयर, तो उसका वेलोसिटी क्या है, या तो अपने आम भाषा में जो वेफ्ट यान ट्रैवल एक साइड से दूसरे साइड को जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है, या तो कितने स्पीड में वेफ्ट एक साइड से दूसरी साइड को जा रहा है या तो ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक कैलकुलेशन है। ये क्या इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है। तो मेरे कैरियर में एक ही बार पूछा गया था। मैं जब सूर्यलक्ष्मी में था तो वहाँ पे जो थे अपना सीओ साहब वो उन्होंने पूछे थे, तो मैं उसके पहले भी ये चीज़ कैलकुलेशन कर रखा था करीब करीब 7-8 साल पहले। तो ये कभी कभी हमारा इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर जगह नहीं पूछा जाता है, कोई कोई पूछ लेते। तो अगर हम एयरजेट में काम कर रहे हैं तो इसका वेफ्ट का जो ट्रैवलिंग स्पीड है, वेफ्ट जो पास करता है उसका स्पीड क्या है, उसके ऊपर जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये वीडियो में वही सोच के डाला हूँ कि हमें जो वीडियो बना रहा है कोई आदमी अगर लूम में काम कर रहा है तो उसका कोई कंफ्यूज ना रह जाए। जितना हमारे को जानकारी है उसमें हम सब कुछ डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो आदमी काम कर रहे हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हर चीज़ को अच्छा से समझिए, क्योंकि ये जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ ये मेरा कोई नोटबुक या तो कोई थ्योरी या तो कोई सीनियर से भी नहीं लिया हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो आया मैं लूम पे आया था तो उस टाइम क्या मैं प्रैक्टिकल हर चीज़ों को देखा हूँ, किया हूँ, एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ को मैं मतलब बार बार रिपीट किया हूँ, जिस वजह से ये सारा चीज़ को मेरे को क्या प्रैक्टिस हो गया है। इस वजह से मैं ये डाल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारे वीडियो आप जैसे देख रहे पीछे पहले से देख रहे ऐसे ही आगे भी और देखिए, क्योंकि हम बैक टू बैक वीडियो लाने वाले हैं। हो सकता है मैं आने वाले 15 दिन के लिए छुट्टी रहूँगा तो वीडियो मेरा कम आएगा, बाकी कोशिश करेंगे 2-4 वीडियो मतलब आपको अपडेट करने के लिए। तो पहले इस वीडियो को चलते हैं। आज की जो वीडियो है वेफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन। इसमें वेलोसिटी जो टर्म आ गया एक टेक्निकल टर्म है वेलोसिटी, पर आम भाषा में इसको अगर स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। वेलोसिटी क्या है, एक चीज एक डायरेक्ट जा रहा है, एक ट्रैवल कर रहा है, एक मूविंग व्हीकल है या तो कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह को जा रहा है, ठीक है, पर जब उसके जाने का एक दिशा फिक्स रहता है, एक डायरेक्शन के साथ जा रहा है, तो उसका जब स्पीड कहता है तो वो होता है वेलोसिटी। और स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट सेकेंड, दैट इज स्पीड। बट वेलोसिटी होता है स्पीड बराबर, बाकी स्पीड के साथ एक डायरेक्शन को हम जब लेते हैं तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। और यहाँ पे हमारा जो वेफ्ट यान ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे देखो मैं क्या फिगर बनाया हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ा फिगर नहीं है, थोड़ा सा लाइन डायग्राम बनाया हूँ। ये वेफ्ट यान है, ये जो आरो मार्क लगाया हूँ, ये जो आरो मार्क वाला है ये वेफ्ट यान, और ये जो साइड डॉटेड लाइन में दिखाया हूँ फैब्रिक का दोनों साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, और यहाँ प्रोफाइल चैनल है जो रीड है उसके अंदर वो पिक पास करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पिक जब पास करता है तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है उसका पिक स्टार्ट, और वहाँ अराइवल के पॉइंट में जाकर पहुँचता है, उसके बाद बीटिंग होता है ना। तो पिक जब ट्रैवल करता है इस पॉइंट से लेके फिलर के सामने तक ही ट्रैवल करता है, ठीक है। फिलर के आगे की भी फ्रिंज लेंथ अपना जो कैचकट पकड़ने के लिए 2-4-40 mm तक जो डिस्टेंस रखते हैं वो भी है, पर मोटा मोटी प्रोफाइल चैनल का जहां शुरुआत हुआ है लेफ्ट साइड से फिलर के सामने तक पिक ट्रैवल करता है। तो इस दौरान वो किस स्पीड में जा रहा है तो उसका एक हिसाब किताब आज की वीडियो है, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो है उसके हिसाब किताब है कि वेफ्ट यान यहां से लेफ्ट साइड से फिलर के सामने जो जा रहा है उसका स्पीड। अभी उसको स्पीड के जगह वेलोसिटी में इसलिए लिखा हूं क्योंकि जो वेफ्ट यान जा रहा है उसका एक जो डायरेक्शन है, जो ट्रैवल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इज फिक्स, सो वी राइट वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ स्पीड। तो वेफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन जो लिखा हूं वेफ्ट स्पीड कैलकुलेशन अगर आप कहेंगे भी तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड के साथ साथ ये जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आ जाएगा। अगर स्पीड वही है और डायरेक्शन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो दोनों एक ही होगा। पर वेलोसिटी तभी हम पॉइंट को लेते हैं जब डायरेक्शन एक ही है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या एक ही है, इसके लिए मैं वेलोसिटी लिखा हूं। अगर स्पीड भी लिख दूंगा तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसका वेफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आपको फिजिक्स से
एक चीज याद है, जो फॉर्मूला रखता है क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ। ये फॉर्मूला के यूज करके हम निकालेंगे वेव्ट का वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। कितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। आप सेकंड ले रहे हो, मिनट ले रहे हो, या तो घंटे में ले रहे हो, तो वो उसी टाइम पे वो कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस कितना जा रहा है, वो होता है रेट ऑफ स्पीड। अब इसको वेलोसिटी में क्या कहेंगे, जब स्पीड का एक डायरेक्शन आ जाएगा, जब डायरेक्शन उसका आ जाएगा तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की है, सिर्फ यही है कि चेंज की वेलोसिटी के साथ हम डायरेक्शन आ जाता है। जब यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन फिक्स है तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो यहां से वहां तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे, तो ये दूरी कितना है, और साथ में उसको भाग करना किसमें, टाइम। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग गया, तो उसको जब भाग करके अपन हिसाब किताब करके निकाल देंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ वेव्ड यार्न इन एयरजेट लूम। ठीक, तो इसके लिए तो आपको बता रहा हूं, आपको पिछला जो वीडियो था TO टाइम ऑफ ओरिजिन एंड TW टाइम ऑफ वेव्ड अराइवल, तो उसमें क्या है, TO यानी कि पीक स्टार्ट कब होता है, तो TO क्या है, TW क्या है, तो उसको आपको उसके बारे में मैं पहले वीडियो में बताया था। तो TO मान लो एक लूम पे TO है, TO 70 डिग्री है, TW है मान लेते 250 डिग्री। ये मैं एग्जांपल आज लेके बता रहा हूं आपको। TO टाइम ऑफ ओरिजिन यानी कि पीक स्टार्ट 70 डिग्री, TW वेव्ड अराइवल टाइम ऑफ वेव्ड अराइवल इज 250 डिग्री, एंड लूम आरपीएम कितना है, आरपीएम मान लो उसका 900 आरपीएम का लूम है। ठीक है, ये तीन चीज दिया है, आरपीएम 900 है, तो उसमें वेव्ड वेलोसिटी निकालना है, वेव्ड वेलोसिटी निकालना है। तो यहां पे क्या, ये जो ड्राइंग वुड्थ एक भी आता है, जो क्वालिटी के साथ हमारा ड्राइंग वुड्थ क्या होता है, आपका कितना डिस्टेंस तक आपका जो रीड में क्या भरा गया है, एंड्स लिया गया है, एंड्स डेंटिंग किया गया है, उसको ही कहते हैं ड्राइंग इन विड्थ। तो इस पॉइंट से ये पहला डेंट है, वो आखिरी डेंट है, ये वाला डॉटेड लाइन, फिलर उसके जस्ट बगल में लगता है 2 mm छोड़ के, जो लास्ट वाला राइट साइड फ्रिंज होता है उससे 2 mm 3 mm छोड़ के ही फिलर को प्लेस किया जाता है। तो मोटा मोटे में आज वही है कि 2-3 mm को छोड़ देता हूं, वो मान लेते कि फ्रिंज वहीं तक है जहां फिलर है, फिलर की पोजीशन F1 वाला। तो वहां पे क्या है, ये हो जाता है हमारा पिक स्टार्ट वाला टाइम। तो TO मान लो ये पॉइंट में जब पिक एंटर हो जाता है, ये TO हो जाता है, वहां पे जब पहुंचता है ये हो जाता है TW। TO यहाँ पे दिया है 70 डिग्री और TW दिया है 250 डिग्री, ये हमारे को मिला है। लूम चल रहे कितना, 900 के आरपीएम में लूम चल रहे हैं। ठीक, लूम चल रहे 900 के आरपीएम में, और यहाँ पे ये जो रीड स्पेस है या तो ड्राइंग इन विड्थ जो है वो मान लो दिया गया है, मतलब ड्राइंग इन विड्थ से कितना लेंगे, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, यहाँ पे ड्राइंग इन विड्थ मान लेते हैं 73 इंच का कपड़ा, 73 इंटू 2.54 कितना होगा, 1854 mm, 1854 mm यानी कि 1854 mm का ये विड्थ दिया गया है, ड्राइंग इन विड्थ है 1854 mm। ये चीज जो है इसको लेके ही हमें वेव्ड वेलोसिटी निकालना है। मैं आज अब तक जो बोल दिया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पीक एंटर करता है तो पीक स्टार्ट ये है, पीक शुरुआत यहीं से होता है ना, तो पीक स्टार्ट ये है, पीक पहुंचता है फिलर के सामने तो वो होता है TW। TO 70 डिग्री, TW 250 डिग्री, लूम चल रहा है 900 आरपीएम में, और उसका जो एक साइड से दूसरे जगह जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, यहाँ पे पीक एंटर किया, वहां तक पहुंचा, तो यहाँ तक का है फिलर के सामने तक का। ठीक है, ये जो रीजन है, मैं तो आगे भी जा रहा है, कैच कर जो वेस्टेज में निकल जाता है, पर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं
लिया हूँ 1854 mm। यहाँ ड्राइंग इन विड्थ है जो एक फ्रेंच से लेकर लेफ्ट साइड फ्रेंच से राइट साइड फ्रेंच तक है 1854 mm। पर क्या है, मैं जो राइट साइड फ्रेंच के बाद में 2-3 mm छोड़ के ही हम फिलर को प्लेस करते हैं, तो वो जो 2-3 mm को मैं वहां पे नेग्लिजिबल कर दिया हूं। यहाँ पे वो 2-3 mm को कैलकुलेशन नहीं लिया हूं। मान लो कि फिलर वही राइट साइड फ्रेंच के साथ में, मतलब उसी लाइन के साथ ही प्लेस हुआ है, मान लेते 2-3 mm का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो उसमें 2-3 mm का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1854 mm जो है यहां से लेके वहां तक हो गया 1854, यानी कि इस दूरी को तय करता है 70 से 250 डिग्री का टाइम में। 70 डिग्री से लेकर 250 डिग्री का जो टाइम है, 70 डिग्री में एंटर हुआ 250 में पहुंच गया, हाँ, तो उतने टाइम में वो यहां से लेकर वहां पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस मिल गया 1854 mm, जो ऊपर का 1854 mm है, डिस्टेंस मिल गया। और क्या है, उसको टाइम में कन्वर्ट करना है। अभी यहां टाइम कितना लगे, 70 से लेकर 250 डिग्री टाइम, मतलब 70 डिग्री में पीक एंटर हुआ, 250 में अराइवल हुआ, तो यहां पे टाइम कितना लगा डिग्री में वेव्ट पहुंचने के लिए। तो टाइम टेकन बाय वेव्ट इन डिग्री में कितना होगा, 250 से 70 होगा तो कितना होगा, कितना होगा ये 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री ये टाइम लिया है वेव्ट को इस पॉइंट से लेकर वहां तक पहुंचने में। 250 से 70 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो अब क्या है, ये डिग्री में आ गया कि ये कितना टाइम ले रहा है वेव्ट को यहां से लेके वहां पहुंचने में। अभी ये डिग्री को हम टाइम के हिसाब से निकालेंगे, ये क्रैंकशाफ्ट के पोजीशन से हिसाब से हमने निकाल दिया कि इतना डिग्री लेता है यहां से वहां पहुंचने में, पर ये डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टाइम में। कितना सेकंड, वो डिग्री का कितना सेकंड के बराबर है। जैसे सेकंड आ जाएगा वो टाइम का यूनिट हो जाएगा, ऊपर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, बस उसको सॉल्व कर देंगे तो पूरा वेव्ट का जो वेलोसिटी है वो निकल आएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है, 250 से 70 माइनस करो तो कितना हुआ, 180, क्योंकि 180 से 20 मिला दो तो 200। ठीक है, बाकी कितना 50, 180 से 20 मिला दो तो 200 और 50, 50 20 70। ठीक है, 180 डिग्री। तो अभी क्या है, यहाँ पे आरपीएम दिया गया 900 आरपीएम। तो 900 आरपीएम यानी कि 900 साइकिल, 900 आरपीएम के ये है, पर मिनट में वो 900 राउंड ले रहा है। 900 राउंड ले रहा है तो वो होता है कितना, 900 साइकिल पर मिनट में। तो 900 साइकिल लूम कंप्लीट करता है कितना में, 1 मिनट में। तो 900 साइकिल क्या होता है, 1 साइकिल का 360 डिग्री। तो 900 साइकिल का कितना है, 900 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि कितना, 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड ये हो गया। तो अब क्या है, तो 900 इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड, क्योंकि 900 आरपीएम का यह है कि 900 पिक लगता है, यानी कि 900 पिक लगता है, 900 साइकिल कंप्लीट करता है। 1 साइकिल होता है 360 डिग्री का, तो 900 का कितना होना, 900 गुणा 360 डिग्री, यानी टोटल डिग्री होगा कितना में, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो 360 को 900 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिग्री होगा वो कंप्लीट करता है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो अभी कितना होगा ये, तो उसका 1 डिग्री कितना टाइम लगेगा, 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 900 इंटू 360, जो आएगा उतना सेकेंड लगेगा 1 डिग्री लूम रोटेट करने में। ठीक है, 900 इंटू 360 जितना है वो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 60 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लेता है। तो 900 इंटू 360, 900 इंटू 360 आ रहा है 3,24,000, 60 बाई 3,24,000, 3,24,000 इक्वल टू कितना आया मेरा, यहाँ पे बहुत 0.123185 सेकेंड। देखो निकला कि नहीं निकला, ये देखो 0.000185, 0.000185 करके ये आया। तो 1 डिग्री लूम रोटेट करने में वो टाइम लेता है कितना, 1 डिग्री टाइम रोटेट करने में टाइम लेता है 0.000185 सेकेंड। ठीक, ये आ गया।
तो 1 डिग्री के लिए इतना सेकंड ले रहा है। तो ये जो पीक यहां से वहां ट्रैवल हुआ था 70 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 250 में पहुंचा, बीच का टाइम हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री टाइम लिया इतने दूरी तय करने में, और 180 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में। तो 1 डिग्री के लिए इतना सेकंड, तो टाइम टेकन बाय वेव्ड इन सेकंड कितना होगा? तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? तो बस 180 को मल्टीप्लाई कर दो, 180 इंटू 0.000185। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो रहा? 180 डिग्री कितना सेकंड होगा? 180 डिग्री रोटेट करने में कितना सेकंड लगेगा? 0.000000185 185 यानी कि 0.033, यानी कि ये आ गया 0.0333, ये आ गया 0.0123 सेकेंड, यानी 180 डिग्री लूम रोटेट करने में 0.03333 सेकेंड लग रहा है। 180 डिग्री क्या है? टाइम टेकन बाय वेव्ड, टाइम टेकन बाय वेव्ड इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे ये क्या आ गया? 0.0333 सेकंड लगा है वेव्ड को पहुंचने में, 180 डिग्री टाइम लग रहा है, और वो 180 डिग्री सेकंड में कितना हो रहा है? 180 डिग्री जो रोटेट करता है वो टाइम होता है 0.0333 सेकंड। तो अभी इनडायरेक्टली कह सकते हैं 180 डिग्री लगता है यहां से वहां पहुंचने में, तो अभी 0.0333 सेकंड लग रहा है इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट पहुंचने में, ठीक है। तो अभी क्या है? तो ये डिस्टेंस पता है पहले से 1854 mm, अब इतना ट्रैवल करने में लगा 0.0333 सेकंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो वो आ जाएगा अपना जो स्पीड या तो वेलोसिटी, ठीक। तो अभी इसको इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा 0.0333 सेकंड, क्योंकि वो इतना याद नहीं रहेगा जो ये चीज है, इसके लिए इसको 0 पॉइंट नीचे रख देता हूं। अभी क्या है? स्पीड कैसे निकालेंगे? या तो वेलोसिटी, अभी स्पीड इक्वल टू, या आरो मार्क दे दो डायरेक्शन का, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस कितना? 1854 mm, ठीक है, बाई 0.0333 सेकंड। ये कैसे आया? 180 डिग्री 250 से 250 डिग्री से 70 डिग्री माइनस करें तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम आरपीएम से निकाले कि पर डिग्री का रोटेशन को कितना सेकंड लग रहा है, और 180 डिग्री का रोटेशन को कितना सेकंड लगेगा। तो 180 डिग्री में जबकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और 180 डिग्री का बराबर 0.0333 सेकंड हो रहा है, तो 0.0333 सेकंड में वो उतना दूरी तय गया है। तो टोटल दूरी जो है उसको डिवाइड कर देंगे, ये जो टाइम लिया है तो वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड, या तो mm पर सेकंड कितना क्या हो रहा है वो इंच में आ जाएगा। अभी उसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए अभी उसको 1854 mm कितना होता है? 185.4 सेंटीमीटर होता है, ठीक। 1854 mm होता है 185.4 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये इसमें 100 करके कितना है? 100 डिवाइड करें तो 1.854 मीटर आएगा, तो ये हो गया 1.854 मीटर। तो 1854 mm इक्वल टू 1.854 मीटर आ गया, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी उसका जो स्पीड निकालेंगे वो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सुनने में भी अच्छा लगता है। अभी इसको अगर सिंपल जस्ट यहीं पे सिंप्लीफाई करते तो वो mm पर सेकंड आता, अभी मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो नीचे का क्या है? 0.0333 सेकंड। तो ये सॉल्व करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में वैल्यू आएगा। उसको सॉल्व करते कितना हो रहा है? 1.854 0.0333 यानी 55.67 मीटर पर सेकंड आया। तो यहां पे क्या है? 55.67 मीटर पर सेकंड वेव्ड का स्पीड आ गया, यानी अगर ये डायरेक्शन में है इसलिए वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो ये क्या है? उसको पहले मैं मीटर कन्वर्ट कर दिया, 1854 mm को हमें क्या किए? 185.4 सेंटीमीटर, और हर 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहता है। 100 सेंटीमीटर 100 में डिवाइड करें तो 1.85 मीटर आ गया।
तो इतना सेकंड लिया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई के 1.854 डिवाइड बाय 0.0333, इसको किया सॉल्व किया तो 55.67 मेरा आया, 55.67 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है 55.67 मीटर पर 55.67 मीटर पर सेकंड, यानी कि 56 मीटर पर सेकंड या तो 55 मीटर पर सेकंड मान लेते, 56 मीटर पर सेकंड मान लेते। तो इसके आधार पर अभी क्या है, अभी 70 का डिग्री पीक स्टार्ट रखे, 250 का 250 डिग्री का पीक अराइवल रखे हैं, और ड्राइंग इन विड्थ है 1854 mm, आरपीएम 900 है। तो उसका वेव्ट यानी का वेलोसिटी आया, वेलोसिटी ऑफ वेव्ट कितना आया 55.67 मीटर पर सेकेंड, या तो उसको 56 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो ये क्या है वेरी करेगा, अगर ये दूरी इतना ट्रैवल कर रहा है, अगर रीड स्पेस कम होगा और टाइमिंग वही रखेंगे 70 से 250, तो ये दूरी क्या जल्दी कवर कर लेगा, है ना, क्योंकि ये दूरी अगर कम करेंगे तो ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो क्या है कम होने से वो क्या सेम टाइम में कम दूरी तय करेगा, यानी कि कम स्पीड है, ठीक है ना। तो ये क्या है इसके ऊपर ये अगर 250 की जगह ये 10 डिग्री इधर यार्डली कर देंगे तो टाइम हो जाएगा कम, ठीक है, और वो उसको उतना दूरी तय करना है तो वो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 56 मीटर पर सेकंड मैं इस हिसाब से निकाला हूँ, और अगर आपको अगर निकालना है तो एक बार आप अपना कॉपी में निकालिए और मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो वेव्ट वेलोसिटी निकालने का ये एक बेसिक चीज़ है जो मैंने 7-8 साल पहले किया था, और मेरे को एक जगह ये पूछा भी गया था, ठीक है। तो यही था, तो 56 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अभी उसको क्या करेंगे और कुछ मिलीमीटर में करेंगे तो उसको वही रिपीट करना पड़ेगा 56 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या होगा, करें, चलो इतना ही रहने देते 56 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यही था। अगर उसका आप यूनिट जितना बढ़ा सकते किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे तो भी होगा। अब 56 मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 56 मीटर पर सेकंड आप याद रखिए। पर ये क्या चेंज होता है हर एक मशीन में, अगर रीड स्पेस कम ज़्यादा होता है तो वो भी कम ज़्यादा होगा, आरपीएम कम ज़्यादा होगा तो वो भी ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा होगा, और पीक स्टार्ट पीक अराइवल भी अगर डिफरेंट होगी तो वो भी उसी हिसाब से अलग होगी, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए रह रहे हैं, धन्यवाद।